हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक प्रोसीजर एक इस एक्सप्लेनेशन को लेकर जो कि बेस्ड है थेवेनिन थ्योरम के प्रिंसिपल पे। पिछले लेक्चर में हमने स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि क्या स्टेटमेंट होता है किसी थेवेनिन थ्योरम का, और उस स्टेटमेंट से हमने सीखा कि एक नेटवर्क को थेवेनिन थ्योरम से हम किस तरीके से एक छोटे से नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो अभी भी मिसिंग है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटे से नेटवर्क में जिसमें एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में एक रजिस्टर रहता है अपने इस चैनल पॉइंट टू पॉइंट में, जहां हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहली जो आपको कड़ी जोड़नी है, सबसे पहली स्टेप जो फॉलो करनी है वो ये है कि जिस लोड रजिस्टर के अक्रॉस आपसे वोल्टेज करंट या पावर जो भी पूछा है उस लोड रजिस्टर को आपको वहाँ से हटा देना है। जब लोड रजिस्टर वहाँ से हट जाएगा तो उसके दो जो टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनल पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज। आइए समझते हैं किस तरीके से। सपोज कीजिए कि आपके पास एक नेटवर्क है। ओके, सपोज कीजिए आपके पास ये नेटवर्क और इस नेटवर्क के अंदर ये एक सोर्स है वी एस। ओके, ये है R1 रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज R2, R3, और ये है RL जिसमें करंट IL की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइंड द वैल्यू ऑफ IL, और किससे सॉल्व करना है? यूजिंग थेवेनिन मेथड और थेवेनिन थ्योरम। सो थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस RL को यहाँ से रिमूव कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट के अंदर ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसकी पहली स्टेप हमको क्या फॉलो करनी है कि लोड रजिस्टर को रिमूव करना है। अगर हम लोड रजिस्टर को रिमूव कर देंगे तो हमारा नेटवर्क कैसा हो जाएगा? इट विल बी लुक लाइक दिस। और जब आप इस रजिस्टर को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे दो टर्मिनल बन जाएंगे, और इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे नेटवर्क को और आपको VTH यहाँ मिलेगा, तो VTH जो होगा या VOC जो होगा वह इन टर्म्स ऑफ द सर्किट पैरामीटर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो होंगे। ओके, अब देखिए आप इसके अंदर हम मान लेते हैं कि यहाँ इस VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक KVL एंड KCL और नोडल एनालिसिस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस R2 की। अगर कोई करंट VS से आएगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी या नहीं? तो आंसर है नहीं होगी, क्योंकि R2 टर्मिनल का ये वाला पार्ट ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट होने की वजह से इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अगर इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है तो R2 में से कोई भी करंट नहीं जाएगी, और अगर R2 में से कोई करंट नहीं जाएगी तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता तो ये रेजिस्टेंस यहाँ लगे या ना लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसको हटा देते हैं और हमारा सर्किट रह जाता है मात्र इतना सा, दैट इज़ R3 R1 VS। ओके, अब यहाँ हमें एक लूप दिखाई दे रहा है और इस लूप के अंदर हम मान सकते हैं कि कोई करंट I फ्लो हो रही होगी, और अब इस I की वैल्यू को निकालते हैं हम। नाउ अप्लाइंग KVL। तो जब आप KVL अप्लाई करेंगे, KVL आप लोगों को आता है, लेट से कि हम ये पॉइंट ले लेते हैं A, दिस इज़ B, C एंड D। तो हमारा जो लूप होगा वो हम A से स्टार्ट करके और A पर ख़त्म करेंगे। ये करंट की डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो जब हम A से B जाते हैं तो हमें मिलता है प्लस का VS, करंट जहाँ से एंटर वहाँ प्लस, जहाँ से लीव वहाँ नेगेटिव। ओके, माइनस का R1 I माइनस का R3
आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट विल बी वी एस अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, so that will be the value of I in the network। ओके, अब इस नेटवर्क को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज आप निकालने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू डेफिनेटली वही होगी जो R3 पर आने वाला वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर VTH आप कैलकुलेट करते हो तो ये और ये आपस में कनेक्ट हैं, तो R3 रजिस्टर पे जो वोल्टेज होगा उसी को हम VTH कहेंगे। तो R3 पे कितना वोल्टेज होगा, आइए देखते हैं। अगर हम वोल्टेज ऑन R3 कहें तो वो बात सेम है कि आप VTH की बात कर रहे हैं, और R3 पर जो वोल्टेज होगा वो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, और करंट की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और करंट की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। करंट की वैल्यू यहाँ पर आई है हमारे पास, आई की वैल्यू जो हमारे पास आई है डेट विल बी वी एस अपॉन आर वन प्लस आर थ्री इंटू आर थ्री, सो डेट विल बी द वैल्यू ऑफ वी टी एच। तो ये हमारी वी टी एच की वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने वी टी एच कैसे निकाला। तो इस तरीके से हम वी टी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको हम मार्क कर देते हैं एक रेड जोन के अंदर। ओके, तो अब हमारा जो एक्सप्लेनेशन था उसके अंदर हमें सबसे पहले लोड रजिस्टर को हटाना है और VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। दूसरे स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है RTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सेकंड स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉर कैलकुलेटिंग RTH रिमूव ऑल द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जितने भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और जितने भी डिपेंडेंट करंट सोर्स आपके नेटवर्क में कनेक्ट हैं, आप उनको उनके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जहां आपको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिख जाए आप उसको शॉर्ट कर दीजिएगा, और जहां आपको करंट सोर्स दिख जाए वो भी इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसको आप ओपन कर दीजिए। इन ओपन और शॉर्ट का मतलब होता है आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओपन और शॉर्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन की। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आपका जो स्विच है वो कैसा है, इस तरीके का है। तो इसमें से जब कोई करंट जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। ओके, तो ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट की वैल्यू ज़ीरो। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखें सबसे पहले कि ओपन सर्किट का मतलब है करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, बट इट डजेंट मीन, सेकंड पॉइंट, बट इट डजेंट मीन कि वोल्टेज ज़ीरो हो। ये ज़रूर नहीं है कि वोल्टेज ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। ओके, और ये डीसी सोर्स है, और मैंने इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, आई आ जाएगी 10/2, डेट इज़ 5 एम्पियर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, है ना। ओपन का मतलब करंट ज़ीरो, तो ये हो गया ओपन। तो अब इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आप कहेंगे आई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आई इक्वल्स टू ज़ीरो कब आएगा, आई इक्वल्स टू ज़ीरो तब आएगा व्हेन आर इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तभी तो आई इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आई क्या होता है, वी बाई आर। ओके, तो आर की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं तभी आपकी करंट की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो वोल्टेज यहाँ पे कहाँ ज़ीरो हुआ, वोल्टेज तो ना ज़ीरो हुआ है, वोल्टेज तो अभी भी इस टर्मिनल पर आप वोल्ट मीटर लगाओ, इन दोनों टर्मिनल्स पर आप वोल्ट मीटर लगाओ। ये मान लो मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वोल्ट मीटर।
तो जब आप इसमें वोल्ट मीटर लगाओगे तो आपको यहाँ रीडिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि बैटरी के वोल्टेज ज़ीरो नहीं हुआ है, करंट ज़ीरो हुई है। तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, जबकि वोल्टेज की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें सबसे पहले किसके अंदर, ओपन सर्किट में। ओके, सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट सर्किट। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और समझिए कि एक वोल्टेज सोर्स को जब आप हटाते हो तो आप उसको शॉर्ट सर्किट करते हो, और जब एक करंट सोर्स को हटाते हो तो ओपन सर्किट करते हो। मैंने आपको कहा है कि अगर आपको एक करंट सोर्स हटाना है तो आप वहाँ पे करंट के सोर्स को हटाने का मतलब है कि आपको करंट जीरो करनी है। तो करंट जीरो कैसे करेंगे? ओपन सर्किट से, जैसा हमने अभी देखा। तो अगर आप करंट जीरो करना चाहते हैं तो सर्किट को क्या कर दें? ओपन। तो जब आप आर कैलकुलेट करेंगे तो उस आर के कैलकुलेशन में जहाँ पे भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा उसको आपको ओपन कर देना है। दैट इज़ अ प्रोसीजर, पहली चीज़। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ओके, अब आप समझिए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि आपने स्विच को कनेक्ट कर दिया। जब आप स्विच को कनेक्ट कर देंगे तो आई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। लेकिन उस केस में वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो कैसे होगी? देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। वही एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं। दिस इज़ 10 वोल्ट, 2 ohm resistance. Right now what is the value of the current is flowing in the network? That is 10/2, or we can say it is 5 ampere, right? अब मैंने इस रजिस्टर को यहाँ से हटा दिया और इसको शॉर्ट कर दिया। ये है वोल्टेज सोर्स और इस रजिस्टर को मैंने यहाँ से हटा के शॉर्ट कर दिया। ओके, अब जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो पॉजिटिव से सारे चार्ज निकल के नेगेटिव में चले जाएंगे, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव से सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पॉजिटिव में और क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तो अब इस बैटरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 0 वोल्ट। कैसे रह जाएगी? 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट होने की वजह से इस बैटरी का क्या हुआ? बैटरी के दोनों टर्मिनल को हमने आपस में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि वो 0 वोल्ट हो गई। 0 वोल्ट का होना मतलब वोल्टेज सोर्स का ज़ीरो होना। तो वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो करने के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो जब कभी आपको शॉर्ट सर्किट करना है, आप जब भी आपको वोल्टेज ज़ीरो करना है, कौन सा फंडा यूज़ करेंगे आप? शॉर्ट सर्किट का। कौन सा फंडा यूज़ करेंगे? शॉर्ट सर्किट का। और जब भी आपको करंट को जीरो करना हो तो आप कौन सा फंडा यूज़ करेंगे? ओपन सर्किट। आगे बात समझ में? ओके, तो जब भी आपको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करना है, या ये जब करना है जब आपको वोल्टेज और करंट सोर्स हटाने हों। तो अब हमारे किसी नेटवर्क में अगर वोल्टेज और करंट सोर्स लगे होंगे तो हटाने हैं, नहीं लगे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, और फिर हम RTH की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पिछले अभी एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक सोर्स कनेक्ट था, ठीक है। उस सोर्स की वैल्यू थी VS, फिर एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से, एक और रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस। ओके, ये नेटवर्क था हमारे पास। ये है R1, R2, R3। ओके, ये रेजिस्टेंस नहीं था, इसको हटा दीजिए। अब आपको जब RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो RTH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स को करेंगे शॉर्ट। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे, और वोल्टेज सोर्स को जीरो करने का तरीका क्या है? शॉर्ट करना, यानी तो यहाँ पर हो गया वोल्टेज ज़ीरो। और अब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे RTH। ये कब करेंगे? जब आपके पास वोल्टेज और करंट सोर्स कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो। तो अब आप देखिए RTH की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो R1 और R3 सीरीज़ में है, नहीं ये पैरेलल में है, और सीरीज़ में हो गया अब आपके पास R2। तो इस कॉम्बिनेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? RTH। ओके, तो RTH की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, VTH भी आ गई। तो अब हम तीसरी स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं कि ड्रॉ द, थर्ड स्टेप जो आएगी वो आएगी मेक द
और वी कैन से, हम लिख सकते हैं रिप्लेस द होल नेटवर्क विथ वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस। तो अब हम उसको रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। तो स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उस पूरे नेटवर्क को अब हम एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, और जो लोड है उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ। और अब आप इसको लोड के अंदर आपको आई एल की वैल्यू या जिसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप कर सकते हैं। तो आर टी एच की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, वी टी एच की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो अब एक लूप बन गया, इस लूप में से हम करंट मान लेते हैं, डेट इज़ आई करंट। तो आई एल करंट मान लेते हैं, और आई एल करंट जो कि लोड में से फ्लो होने वाली करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, वी टी एच डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर टी एच। और इस तरीके से हम थेवेनिन मेथड का यूज़ करके, थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके लोड में से करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।